गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुप्रभातम सर्वेभ्यः। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब मिलकर के ऑनलाइन एजुकेशन और उसमें भी ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 17 आचार्य चरकः, यहाँ पर जो आचार्य चरक के बारे में हमें बतलाया गया है वह थोड़ी चर्चा हम मिलकर के करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए क्या क्या संशोधन किया था, हमारे लिए उन्होंने क्या क्या खोज करी थी और वो आज हमें कितनी अमर्यादित और सुव्यवस्थित रूप से खूब हमारे प्रत्येक व्यवस्था और अवस्थाओं में कार्यरत है और हमें ये इतनी हेल्प भी कर रही है, ये हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आचार्य चरकः। सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आचार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। एक होता है गुरु, एक होता है शिक्षकः, एक शब्द है उपाध्यायः, एक शब्द है उपदेष्टारः और एक शब्द है आचार्यः। तो ये शब्द हमें क्या कहना चाहता है ये हम सबसे पहले समझेंगे। जो शिक्षा देने वाले होते हैं उन्हें हम शिक्षक बोलते हैं। जो हमको पास में बिठा करके कुछ समझाते हैं उसे हम उपाध्याय या तो उपदेष्टा कहते हैं। लेकिन आचार्य का अर्थ क्या होता है? गुरु जो बड़े होते हैं और बड़े होकर के हमें जो कुछ सिखाते हैं वो गुरु होते हैं। इसीलिए माता भी गुरु होती है, पिता भी गुरु होते हैं। हमसे और हमारे आसपास के लोगों से जो कुछ सीखते हैं या तो हम दूसरों से जो कुछ भी सीखते हैं वहीं से हमारी गुरु परंपरा चलती है। लेकिन ये आचार्य शब्द क्या है वो हमें सीखना होगा, समझना होगा। आचार्य शब्द का अर्थ है जो हमें आचरण करके सिखावें कि ये करे, ये न करे, ये समझे और इस तरह से करे, ये खाए, ये न खाए, ये बोले, ये न बोले, यहाँ जाए, यहाँ न जाए, यहाँ पर ऐसा बोले, यहाँ पर इस तरह से बर्तन करे। तो हमारे वाणी और व्यवहार को जो अपने आचरण को लेकर के सिखाते हैं, पहले खुद करते हैं और फिर वो क्रियाओं के द्वारा, आचरण के द्वारा जो हमें सिखाते हैं वो आचार्य होते हैं। हमारे सारे ऋषि मुनि वो हमारे आचार्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वो सब आचरण करते हुए हमें सिखाया। इसीलिए उन सारे ऋषि मुनियों को हम आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित और पूजित मानते हैं। यहाँ पर तो चैप्टर का नाम ही है आचार्य चरकः। चरक मुनि के बारे में हम सब समझने वाले हैं। उनका ही पूरा जीवन का परिचय दिया गया। कहते हैं कि ये आचार्य थे क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे आयुर्वेद के प्रयोग किए और उसके द्वारा अनेक ग्रंथों को लिखा और फिर उन ग्रंथों को लिख करके हमारे लिए आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ, एक महान शिक्षा, एक महान आयुर्वेद का विचार प्रकट किया। हमारे सारे ऋषि मुनियों ने अनेक क्षेत्र में अनेक संशोधन किए हैं। बहुत सारी बातें जो अप्रसिद्ध थी, अउल्लेखनीय थी, जिनको किसी ने भी नहीं जाना था, किसी ने भी नहीं माना था, न किसी ने पाया था, उन सारी बातों को हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में अनुभव करी और फिर हमारे लिए ग्रंथों के रूप में तैयार किया। वही सारे ऋषि मुनियों में से एक श्री चरक ऋषि के बारे में हम आज जानेंगे। चरक मुनि भारतीय आयुर्वेद के प्रणेता है। उन्होंने एक खूब सुंदर और एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी जिनको चरक संहिता के नाम से हम जानते हैं।
चरक संहिता यद्यपि आयुर्वेद का मूल और महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसमें आयुर्वेद की खूब अति आधुनिक, ऑल आर प्रैक्टिकल और सभी स्थानों पर सभी समय पर उपयोग में आ सके ऐसी बातों का और ऐसे प्रयोगों का उल्लेख किया गया है। चरक संहिता ग्रंथ लिख करके उन्होंने हमें जो यह ज्ञान दिया वो हमारे लिए खूब महत्वपूर्ण है। इसी ग्रंथ के आधार पर पूरा आयुर्वेद और आयुर्वेद की सारी शाखाएं खूब प्रचलित हुई। ये संहिता के महान प्रणेता और आयुर्वेद के एक ग्रेट स्कॉलर के रूप में चरक मुनि खूब प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं आचार्य चरक मुनि अपने जीवन में किस तरह से ये सब कुछ कर पाए, वो कहाँ पर रहे, कौन सी शताब्दी में हुए, उन्होंने क्या क्या किया, तब राज्याश्रय हुआ करता था तो कौन से राजा के पास वो रहे, वो सारी बातें और उन्होंने जो जो ग्रंथों की रचना करी वो सब जानेंगे और उसके बाद उनके विचारों को भी थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए आचार्य चरक के बारे में कुछ जानते हैं। चरक नामना प्रसिद्ध आचार्य ख्रिस्तस्य प्रथम शताब्द्याम आयुर्वेदस्य महान पंडितः। चरक नामक एक प्रसिद्ध मतलब खूब फेमस हुए, वो सब जगह इतने प्रसिद्ध थे क्योंकि हमारे सारे वैदिक ग्रंथों को जानने वाले बहुत कम विद्वान थे और वेदों की भाषाओं को जान करके वह सारी वैदिक बातों को लौकिक बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने खूब परिश्रम किया। उन्हीं में से एक है ये चरक मुनि। वैदिकी और वैदिक बातों की जानकारी सबको नहीं हुआ करती थी, इसीलिए जो कोई भी कम लोग थे वो खूब प्रसिद्ध होते थे और वो जो प्रसिद्ध हुआ करते थे उन सभी में से एक ये चरक पंडित है जो ख्रिस्तस्य प्रथम शताब्द्याम, जो हमारी शताब्दी हुई और वो भी हमारा जो अंग्रेजी वर्ष हुआ जिन्हें हम ख्रिस्ताब्द कहते हैं, यीशु ख्रिस्त से जो प्रारंभ हुआ उसमें प्रथम शताब्दी में पहली 100 साल में ही ये महान पंडित या प्रसिद्ध हुए। सह कनिष्क नृपते है राजवैद्य आसीत। सह अर्थात वो राजवैद्य आसीत, वो राजाओं के वैद्य थे। पहले के समय में सभी महान महान पंडित लोग और हमारे प्रायः सभी विद्वान और ऋषि मुनि राजा के आश्रय में रहते थे। राजा उनके आश्रय में और ये सब राजा के आश्रय में रहते थे। हम सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये होता था। क्यों? राजा स्वयं अपना राजधर्म और अपना राजकीय जो व्यवस्थापन था वो सब ये आचार्य और उपाध्याय और गुरु और विद्वानों की सन्निधि में रहकर अपना पूरा राजकाज संभालते थे और ये अपनी विद्या के द्वारा उन राजाओं के बेटे और उन राजा के आश्रित सारी प्रजाओं को खूब ज्ञान और विज्ञान और जो प्रयोग थे वो सब कुछ समझाते और उनके जीवन का कल्याण का जो मार्ग था वो प्रशस्त करते। सारी शिक्षा का काम वही विद्वान करते थे। इसीलिए ये यद्यपि राजवैद्य थे, राजाओं के वैद्य थे, जैसे अपने फैमिली डॉक्टर होते हैं उसी तरह ये राजा के डॉक्टर थे, वैद्य अर्थात डॉक्टर। और वो कनिष्क नृपते है राजवैद्य आसीत। कनिष्क नाम के एक राजा, उनके ये राजवैद्य थे। ये कनिष्क बहुत बड़ा एक राज्य और उनके बहुत बड़े सम्राट, पूरी हिस्ट्री में बहुत उनका वर्णन भी है, बहुत प्रतापी और बलवान ये राजा थे। तो उनके ये राजवैद्य थे। अस्य आचार्यस्य चरक संहिता नामकः सुप्रसिद्धः ग्रंथः वर्तते। ये आचार्य चरक का एक ग्रंथ जो खूब प्रसिद्ध हुआ, सुप्रसिद्धः ग्रंथः वर्तते।
उनका एक खूब प्रसिद्ध ग्रंथ बना और वो अभी भी प्राप्य है, हम उसे पढ़ सकते हैं, हम उनके बारे में जान सकते हैं। और उस ग्रंथ का क्या नाम हुआ? तो बोले चरक संहिता नामकः। चरक संहिता नाम का एक ग्रंथ सुप्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते, वो खूब प्रसिद्ध हुआ। अस्य आचार्यस्य चरक संहिता नामकः सुप्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते। यह आचार्य का चरक संहिता नाम का एक ग्रंथ जो खूब प्रसिद्ध हुआ और लोकप्रिय भी बना। क्यों? तो बोले आयुर्वेदस्य प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु च ग्रंथेषु अस्य गणना भवति। यद्यपि आयुर्वेद बहुत बड़ा एक ग्रंथ है और पूरा वेद है और उसमें सारे मंत्र दिए गए हैं, लेकिन वो वेद की भाषा को समझे कौन? इसलिए ये ऋषि मुनियों ने एक सरल सी एक पद्धति बनाई। क्या किया? उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों को लेकर के उन सारे ग्रंथों में जो जो भी ज्ञान पड़ा हुआ था उसे समझकर फिर उनके श्लोक, उनके सूत्र बनाए और वो फिर अपने ग्रंथों के द्वारा प्रसिद्ध किए। यहाँ पर कहते हैं आयुर्वेदस्य प्राचीनतमेषु, आयुर्वेद के जो प्राचीन ग्रंथ थे उसी में से जो विश्वविख्यातेषु, और उसमें भी जो विश्वविख्यात हुए, जो सब जगह सब लोग जानने वाले थे और सब उसे प्रसिद्ध मानकर, उसे योग्य मानकर उनमें रहा हुआ ज्ञान अपनाते थे, वैसे विश्वविख्यात ग्रंथों में से ग्रंथेषु अस्य गणना भवति। चरक संहिता की उसमें से एक गणना होती थी। चरक संहिता इतनी प्रसिद्ध थी कि जो विश्वविख्यात ग्रंथ थे उसमें से ये एक चरक संहिता थी। अस्मिन् ग्रंथे, अब आगे ये बात करेंगे कि प्रत्येक ग्रंथों में अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग सारे शब्द और सारे विभाग और सारी ज्ञान की जितनी भी अलग अलग शाखाएं होती है उसके अनुसार यहाँ पर पार्ट किए गए हैं। कौन कौन से पार्ट है? तो बोले देयर आर 8 सेक्शन, 8 पार्ट करें। कौन से 8 पार्ट वहां पर किए गए? सबसे पहले अस्मिन् ग्रंथे सूत्रस्थानम, निदानस्थानम, विमानस्थानम, शारीरस्थानम, इंद्रियस्थानम, चिकित्सास्थानम, कल्पस्थानम, सिद्धिस्थानम च इति 8 प्रकरणानि सन्ति। यहाँ पर चरक संहिता में 8 पार्ट किए गए, 8 विभागों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहला है सूत्रस्थानम, पहले पार्ट का नाम है सूत्रस्थान। सेकंड निदानस्थानम, जिसमें निदान मतलब उपचार। तीसरे का नाम है विमानस्थानम, फिर है शारीरस्थानम, फोर्थ शारीरस्थानम, फिफ्थ इंद्रियस्थानम, सिक्स्थ चिकित्सा स्थानम, सेवंथ कल्पस्थानम और 8th सिद्धिस्थानम च इति। इस प्रकार से 8 मतलब 8 प्रकरणानि सन्ति, ये प्रकरण किए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर 8 चैप्टर किए गए। एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु सम्मिल्य 20 अध्यायाः सन्ति। कहते हैं कि ये जो 8 चैप्टर किए गए, 8 प्रकरणों का विभाग किया गया, उसमें से सबको मिला करके among all these sections, इन सबको मिला करके 20 उत्तर 100, 100 का अर्थ हो जाएगा 100, और उसमें 20 उत्तर और फिर उसमें 20 और जोड़ दिए जाए तो 120, 120 अध्यायाः सन्ति। एक साथ 120 उसमें अध्याय हैं। इतने सारे अध्यायों का तो पूरा एक ग्रंथ बना। 8 चैप्टर्स,
120 अध्याय। अब आगे वाली लाइन में कितने श्लोक है वो कह रहे हैं, अस्य ग्रंथस्य प्रमाणम 12,000 श्लोकात्मकम वर्तते। ये पूरे ग्रंथ का जो प्रमाण है, मतलब पूरी चरक संहिता 12,000 श्लोकात्मकम, 12 का अर्थ हो जाएगा 12, 12, और सहस्र का अर्थ हो जाएगा 1000, 1000, तो 12,000 श्लोकों का ये पूरा ग्रंथ है। अगेन 8 प्रकरण, 8 चैप्टर्स, 120 अध्यायास एंड 12,000 श्लोकाः, 12,000 श्लोकाः। कहते हैं कि ये पूरी चरक संहिता का एक फिगर बना। और अत्र प्रायः सहस्रद्वयम् औषध योगानां विस्तृतम व्याख्यानम अस्ति। कहते हैं कि प्रायः मतलब मोस्टली सहस्रद्वयम्, सहस्र अर्थात 1000 और द्वयम अर्थात 2000 श्लोकों में, या तो यहां पर कहना ये चाहते हैं कि सहस्रद्वयम औषध योगानाम, 12,000 औषधियों को मिला करके एक दूसरी औषधि का प्रमाण जो निश्चित किया गया है उसे मिला करके कोई एक मेडिसिन, या तो कोई एक चूर्ण, या तो कोई एक ऐसा आयुर्वेद का प्रयोग बना करके विस्तृतम व्याख्यानम अस्ति, उसका पूरा विस्तृत व्याख्यान दिया गया है। तो 2000 औषधियों को, इतनी तो हमने देखी भी नहीं है, नाम भी नहीं सुना होगा। इतनी सारी औषधियां हमारे आसपास होती है, हम सिर्फ नहीं जानते कि कौन सी वनस्पति, कौन से वृक्ष, कौन से फल, कौन से फूल, कौन से मूल, ये सभी का उपयोग है। रूट भी एक औषधि है, मूल, फ्लावर्स भी एक औषधि है, फ्रूट्स भी एक औषधि है, लीव्स भी एक औषधि है, पूरा ट्री एक औषधि है। सब कुछ अपने लिए उपयोगी ही उपयोगी है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि इसका कहाँ उपयोग करें। यहाँ पर सहस्रद्वयम औषध योगानाम विस्तृतम व्याख्यानम अस्ति, यहाँ पर 12,000 औषधियों का योग, 2000 औषधियों का योग यहाँ पर विस्तृततया दिया गया है। अस्मिन् व्याख्याने, यहाँ पर इस व्याख्यान में ज्वर, रक्तपित्त, उन्माद, अतिसार, प्रमेहादीनाम, उदर शिरो हृदयादीनां च रोगाणां निवारकानि विनाशकानि च औषधानि उल्लिखितानि सन्ति। अब कौन से व्याख्यान में कौन कौन से रोगों के बारे में कौन कौन सी मेडिसिन कही गई, ये पूरी चर्चा आगे कह रहे हैं। कहते हैं इन दिस सेक्शन, ज्वर, ज्वर मतलब बुखार, जब बुखार आ जाता है तो उसे ज्वर कहा जाता है। तो ज्वर या तो फिर रक्तपित्त, कभी कभार रक्तपित्त हो जाता है, ये ब्लड रिलेटेड एक पूरा रोग है। रक्तपित्त पहले बहुत होता था और उसकी बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हुआ करती थी, रक्तपित्त। और फिर उन्माद, कभी कभार उन्माद होने लगता है। फिर अतिसार, अतिसार का अर्थ होता है कभी कभार खाने में कुछ गड़बड़ हो जाए और कुछ दो विरुद्ध आहार को एक किया जाए, तब फिर अतिसार का रोग हो जाता है। फिर प्रमेह, प्रमेह का अर्थ होता है डायबिटीज। और फिर उदर, या तो फिर शीर या तो फिर हृदय। उदर मतलब पेट, मस्तक का जो पेन होता है, या तो फिर शिरः मस्तिष्क का जो, या तो सिर पर कुछ दुख होना, या तो फिर
वहाँ पर पेन होना, तो ये पूरा जो पार्ट है उसमें जो कुछ भी होता है उसे शिर का जो कुछ भी दुख है वो कहा जाता है, या तो शिर का जो कुछ भी, मस्तिष्क का जो कुछ भी रोग है वो, या तो फिर हृदयादि नाम, हृदय में होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में, निवारकानी विनाशकानी च, या तो उस रोग को बंद किया जाए, मतलब वो फिर फैले नहीं, ज़्यादा हो नहीं, या तो फिर उसका निवारण किया जाए, या तो फिर उसका विनाश किया जाए। दो पद्धति होती है, या तो आप रोग को रोक सकते हो कि वो फिर फैले नहीं, जैसे कि कोरोना, हम उसका विनाश कैसे करें वो अभी तक हम नहीं जान पाए, लेकिन हम लोगों ने ये तय कर लिया है, ये हमने निश्चय कर लिया है कि इसको हम फैलने न दें, ये ज़्यादातर सबको न हो और एक दूसरे से हम अलग अलग रहे, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हमारे यहाँ पर रूल बने और पूरी दुनिया मास्क पहनती है, सैनिटाइज करती है सब कुछ, और इसी प्रकार हम लोग उसका निवारण कर रहे हैं, क्योंकि उसका विनाश कैसे करना वो हम नहीं जान पाए हैं अभी तक। कई सारे रोग जो आकर खत्म भी हो गए, तो वो रोग क्यों खत्म हुए, बोले हम कैसे उसका विनाश करें वो जान पाए हैं। तो यहाँ पर विनाशकानी और निवारकानी, कौन से रोगों को हम स्टॉप करें और किसको हम डिस्ट्रॉयड करें, ये सारी औषधानि उल्लिखितानि संति, ये सारी औषधियों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। एवं ही मन्यते यत्, इसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि यत् भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तकः अयम एव आचार्यः। अपने ग्रंथ में उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी उपदेश दिया, उससे एवं ही मन्यते, ये सारी बातों को पढ़ करके, जान करके, समझ करके ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा हम मानते भी है कि भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तकः अयम एव आचार्यः। पूरे भारत के जो औषध विज्ञान के प्रवर्तक है, मतलब औषधि विज्ञान को जिन्होंने प्रशस्त किया, वो यही अयम एव आचार्यः, मतलब औषधियों के बारे में सबसे प्रथम पहली बार जिन्होंने ये पूरे ज्ञान को उद्घाटित किया, वो स्कॉलर आचार्य चरक थे। इस प्रकार ये ज्ञान के प्रवर्तक, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने वाले, उसको प्रवृत्तिमान करने वाले यही चरक मुनि हुए। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि निखिलम अपि आयुर्वेद साहित्यम आचार्यस्य चरकस्य उच्छिष्टम अस्ति। कहते हैं कि निखिलम अपि, मतलब जितना भी है, ऑल आर, जितना भी ज्ञान आयुर्वेद का है, जैसे हमारे पूरे संस्कृत साहित्य को ऐसा माना जाता है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब जो कुछ भी ज्ञान है वो सब व्यास मुनि ने तो ऑलरेडी एक बार लिख ही दिया है। अब वो लिटरेट को बार बार हम सिर्फ दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं और कुछ अपनी भाषा में लिख रहे हैं, या तो समझने की चेष्टा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सब व्यास मुनि ने, व्यास ऋषि ने एक बार लिख ही दिया है। मतलब ज्ञान हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, या तो आर्थिक नीति हो, या तो राजनीति हो, कुछ भी, मतलब फिर साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, या तो भाषाओं की बात हो, वो सब व्यास मुनि ने अपने सारे ग्रंथों में, जो उन्होंने 18 पुराण लिखे, या तो फिर 4 वेदों का विभाजन किया, या तो फिर महाभारत लिखा, या तो फिर अन्य साहित्यों का उन्होंने उद्घाटन किया, वो सब कुछ उन्होंने सारा ज्ञान, मतलब जितना भी था वो सब उसमें लिख दिया। उसके अलावा जो कुछ भी बचा वो कुछ बचा ही नहीं है। वो हम सब जो कुछ भी बोलते हैं वो सब उन्हीं का उच्छिष्ट है, मतलब उन्हीं का दिया हुआ है। उसी प्रकार वेदों का जो आयुर्वेद का ज्ञान था उसको, मतलब आयुर्वेद के पूरे लिटरेट को
आचार्य चरकस्य उच्छिष्टम अस्ति, वो उसी का लेफ्ट ओवर माना जाता है कि वो सब आचार्य चरक ने ही लिखा हुआ है। उनके पहले या तो उनसे ज़्यादा और किसी ने भी आयुर्वेद को अच्छी तरह से जान करके पहचान करके प्रशस्त नहीं किया। अथ च आयुर्वेद शास्त्रीयम यत् ज्ञानम चरक संहितायां वर्तते तदेव सर्वत्र वर्तते, चरक संहितायां यत् नास्ति तत् कुत्रापि न वर्तते। अब इसको सिद्ध भी कर रहे हैं, क्या कहते हैं? अथ च आयुर्वेद शास्त्रीयम यत् ज्ञानम, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का वॉट एवर नॉलेज, जितना भी, जो भी, जहां भी, जैसे भी लिखा, जिन्होंने लिखा, वो यत् ज्ञानम, जो कुछ भी है वो सब चरक संहितायाम वर्तते, वो सब कुछ चरक संहिता में है। मतलब चरक संहिता के बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ चरक संहिता में लिखा हुआ है। और वो साहित्य को इस तरह से स्प्रेड किया गया अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी बोली में, और सबका अपना अपना लिखने का, बोलने का, उपदेश देने का अंदाज रहा। उस प्रकार से सब जगह वो फैला, लेकिन उसका मूल और उसकी मूल धारा, या तो उसका रूट या तो उसका सोर्स, वो चरक संहिता ही है। तो चरक संहितायां वर्तते, जिस प्रकार से चरक संहिता में वो ज्ञान है, तदेव सर्वत्र वर्तते, वही सब जगह फैला हुआ है। मतलब आयुर्वेद का मूल ज्ञान पढ़ना हो, जानना हो, तो पहले चरक संहिता को पढ़ ले, तो उसमें सब कुछ आ गया। कहते हैं कि चरक संहितायां यत् नास्ति तत् कुत्रापि न वर्तते, चरक संहिता में जो ज्ञान नहीं है वो और कहीं भी नहीं है। कुत्रापि न मतलब कहीं पर भी नहीं है। जो चरक संहिता में है वो ही सब जगह है। वॉट एवर इज नॉट इन चरक संहिता इज नॉट एनीवेयर। जो चरक संहिता में है वही सब जगह है। बाकी कोई अपने आप या तो खुद अपना आयुर्वेद का कुछ प्रबंध या तो कुछ ज्ञान प्रकट नहीं कर पाया है, क्योंकि जो कुछ भी था वो सब चरक मुनि ने लिख दिया। ऐसी एक बात महाभारत के बारे में भी कही जाती है, यन्न भारते तन्न भारते। कहते हैं कि महाभारत में जो बातें हैं उसके अलावा और कोई बातें बाहर है ही नहीं। जो महाभारत में है वो ही सब हुआ और वो ही सब होगा और वही सब हो रहा है, उसके बाहर कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर भी चरक संहिता के बारे में भी हमारे विद्वानों ने ये अपना एक ओपिनियन दिया है कि चरक संहिता में जो आयुर्वेद की बातें हैं वही प्रसिद्ध हुई। अब जो कुछ भी चरक संहिता में कहा गया, लिखा गया, बोला गया, समझाने का प्रयास किया गया, उसकी थोड़ी चर्चा आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट, अस्य केचन उपदेशाः स्मर्तव्याः सन्ति। कहते हैं कि यहाँ पर जो उपदेश दिए गए, तीन बातें होती है। एक आदेश होता है, एक संदेश होता है और एक उपदेश होता है। समझने का हम ये प्रयास करें। शब्द एक ही है सभी में, देश, लेकिन आगे उपसर्ग बदल रहे हैं, तो ये संस्कृत की एक मजा है। तो यदि आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो आदेश, जैसे कि किसी शब्द को, वैसे देश तो है ही, आगे आ लगा दिया तो आदेश, फिर देश वैसे का वैसा है, आगे उप लगा दिया तो उपदेश, और देश तो वैसे का वैसा ही है, आगे सम लगा दिया तो संदेश। अब संस्कृत बना दे इसको तो संदेशः, उपदेशः, आदेशः, तीन शब्द हुए। तो संदेश का अर्थ हो जाएगा न्यूज़, कोई संदेश या तो कोई लेटर। ये हो जाएगा एडवाइस।
और ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो एक बात है आदेश। हमें हमारे बड़े जो कुछ भी कहते हैं उसको हम ये 3 रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। या तो उन बातों को हम आदेश के रूप में लें कि ये हमारे लिए एक ऑर्डर है, मतलब ये डन, अब आगे कुछ भी नहीं, ये करना ही करना है, ऑर्डर है तो फॉलो करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। दूसरा होता है उपदेश। उपदेश मतलब एडवाइस। एडवाइस दी जाती है, फिर उसको अपने सोचे, फिर उसको थोड़ा फिल्टर करे, फिर सिचुएशन को देखे, पर सिचुएशन, पर पर्सन, पर प्लेस, पर टाइम उसको फिल्टर करे और फिर उसको इंप्रूव करे। तो उपदेश को पहले समझना, सोचना, फिर उसे स्वीकार करना और फिर इसका इंप्रूवमेंट, तो उपदेश है। यहां पर उपदेश शब्द का उपयोग किया गया है, यहां पर आदेश या संदेश नहीं है, क्योंकि कौन सा रोग है ये समझते हुए फिर उसका उपचार, फिर मेडिसिन को बनाए, या तो फिर उन चूर्णों का, या तो उन लेप का, या तो उन औषधियों का, या तो उन पत्तों का, फूलों का, फलों का उपयोग करते हुए हम किसी भी रोगी को ठीक कर सकते हैं, इसीलिए उपदेश। और थर्ड है संदेश। संदेश का अर्थ हो जाता है न्यूज, मतलब कोई सूचना। किसी ने कहा कि ऐसा करे, या तो फिर ऐसा करे, या तो फिर ऐसा करे, या तो ऐसा करना चाहिए, या तो ये हुआ था ऐसा, तो ये एक न्यूज हो जाती है। तो या तो आदेश, या तो उपदेश, या तो संदेश, ये 3 बातें होती है और यहां पर बात करी गई उपदेश की। तो उपदेश कहा गया है अस्य केचन उपदेशाः स्मर्तव्याः सन्ति। यहां पर कोई कोई उपदेश को स्मरण किया गया। स्मर्तव्य का अर्थ होता है स्मरण करना। कोई कोई उपदेशों को यहां पर स्मरण किया गया। तद यथा, जैसे कि कौन कौन से है, तो बोले सबसे पहले मनुष्यः केन प्रकारेण रोगरहितः भवितुम् अर्हति इति विषये उपदिशति आचार्यः। कोई भी मनुष्य केन प्रकारेण मतलब हाउ, कैसे, रोग रहित भवितुम् अर्हति, कोई भी व्यक्ति किस तरह से रोग रहित हो जाए उसके बारे में। कोई भी रोग हुआ तो उस जो रोग है, वो जो डिफिकल्टी है, या तो जो कुछ भी पेन है, उससे हम कैसे फ्री हो, रोग रहित कैसे हो, उसके बारे में उपदिशति आचार्य। आचार्य उपदेश दे रहे हैं। आचार्य का अर्थ हमने आज लेक्चर शुरू किया तभी बात सोची थी, समझी थी कि जो आचरण करके फिर जो समझावे। तो यहां पर आचार्य चरक ने वो सारे प्रयोग कर लिए। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो सब कुछ जानते थे और फिर वो प्रयोग करने के बाद हमारे लिए वो सारी व्यवस्था बना करके गए। तो कहते हैं यहाँ पर उपदिशति आचार्य, यहाँ पर आचार्य उपदेश देते हैं। क्या उपदेश दिया उन्होंने, तो पूरे एक श्लोक में वो पूरा उपदेश कहा गया। सबसे पहले नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगी। पूरे श्लोक में किस प्रकार हम अरोगी हो, मतलब रोग से फ्री हो जाए, जितने भी डिसीजेस होती है उससे हम फ्री हो जाए और नॉर्मल हो जाए और हम हेल्दी कैसे हो, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई। पहले नरह हिताहार विहार सेवी, कोई भी मनुष्य सबसे पहले हिताहार होना चाहिए। हिताहार का अर्थ क्या होता है, तो बोले जो कुछ भी हम भोजन में ले या तो कुछ भी हम खाएं पिए, तो
उसको खाने पीने से पहले हित है कि नहीं वो सोचे, हमारा हित उसमें है कि नहीं, हमारे लिए वो ठीक है कि नहीं, हम वो खाने के लिए योग्य है कि नहीं, या तो वो जो खाने पीने की चीज़ है, हमारा जो आहार है, हमारा जो मील है, हमारा जो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो या तो स्नैक्स हो, जो कुछ भी हो, वो हमारे लिए हिताहार है, वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं। या तो फिर विहार से भी, विहार का अर्थ ये होता है कि हमारा जो विहार है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, वो ठीक है कि नहीं, उसके लिए हम सोचे। नरह हिताहार विहार सेवी। फिर कहते हैं समीक्षकारी, जो सभी बातों को समीक्षा करते हैं। समीक्षा करना मतलब सम्यक ईक्षणम इति समीक्षा, सभी बातों को अच्छी तरह से सोचना, समीक्षा करना। एक होता है दर्शन और एक होता है निरीक्षण। हम नॉर्मली जो कुछ भी देखते हैं उसे कहते हैं देखना, दर्शन करना। और एक होता है निरीक्षण, मतलब छोटी सी छोटी बातों को निरीक्षण करना, उसे अच्छी तरह से। ईक्षण मतलब देखना और निरीक्षण मतलब गहराई में जाकर उस बात को समझना, उस बात के आसपास जो कुछ भी घटना हुई, और या तो कोई सब्जेक्ट है तो उसके पहले और उसके बाद जो कुछ भी है उसका निरीक्षण करना, ये होता है समीक्षण। तो हम इस प्रकार समीक्षा करें। और विषयेषु असक्तः, ये पूरा शब्द है विषयेष्वसक्तः, उसको हम ब्रेक कर दे, विषयेषु असक्तः। पूरे शब्द की अर्थावली ये है कि हम किसी भी विषयों में आसक्त न हो। विषयों में आसक्त नहीं होने का अर्थ ये होता है कि कोई भी विषय जो होता है, अलग अलग विषय होते हैं। जैसे विषयों के बारे में हम जाने तो विषय क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। विषय मतलब आंख का देखना विषय है, कान का सुनना विषय है, नाक का सूंघना विषय है, जीभ का खाना और बोलना दोनों विषय है। हम हाथ से किसी को टच करते हैं तो वो हमारा विषय हो गया। विषय का अर्थ यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, उसकी उपयोगिता है। तो हम विषय में असक्त हो जाए, मतलब अपने अपने सारे ये इंद्रियों को एक रूप से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करें। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि कुर्मोंगानि व सर्वशः, जो कुर्म होता है, कछुआ होता है, टर्टल होता है, उसको कोई टच करता है तो वो अपने सारे पैर और मुंह को अंदर ले लेता है। क्यों? उसे डर रहता है कि कोई मुझे पकड़ न ले, कोई मुझे मार न दे। तो यद्यपि उसका जो कवच है उसके अंदर जब वो चला जाता है तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो बाहर रहेगा तो कोई भी उसे मार सकता है, उसे हानि पहुंचा सकता है। तो ये हमारे जितने भी विषय के इंद्रियां हैं उनको हम कंट्रोल में कर ले। विषयेषु असक्तः, खाने पीने की चीजों को समझ करके खाएं पिएं, जो कुछ योग्य देखने की चीज है उसी को देखें, योग्य बातों को, अच्छी बातों को हम, क्योंकि ये हमारी जो ये पूरी कान की ये फूलदानी कहा जाता है, इसमें जो फूलों की तरह महकते हुए सुगंधित और सुंदर विचार रूपी फूल जब अंदर जाते तो ये फूलदानी बन जाती है। और किसी के बारे में बुरा सुना तो मान लो फूलदानी नहीं है, वो फिर पिकदानी हो जाती है। तो विचारों को अंदर जब हम डालते हैं कान के द्वारा तो हमें फूलों की तरह महकते और सुंदर विचारों को रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम विषयेषु असक्तः बने। और फिर हम दाता, दाता का अर्थ होता है जो दूसरों को कुछ दे, दान दे, चैरिटी करे। अब चैरिटी हम कब कर सकते हैं? सब लोग चैरिटी नहीं कर सकते, अलग अलग होता है। सब लोगों के अंदर वो शक्ति नहीं होती चैरिटी की। तो यहां पर बात कर रहे हैं दाता की, कि जो दूसरों को कुछ दें, दूसरों को कुछ देने की, या तो अपने विचार देने की, या तो अपना धन देने की, या तो फिर अपने पास जो कुछ भी है, जो अपनी बेस्ट चीजें हैं
वो दूसरों को देने के लिए जो रहते हैं सदैव तत्पर, वो दाता है। और फिर बात कर रहे हैं समह, जो सम रहते हैं। सम रहना मतलब सब जगह सिमिलर रहना, सबको सिमिलर देखना और सबको अपना मानना, क्योंकि जो सबको मान सम्मान दे पाए, सबको बड़ा माने, वही खुद भी सम्मानित रहता है और दूसरों को भी सम्मानित करता है। मतलब जो सबको सेम देखे वो समह। फिर है सत्यपरः, जो ऐसे लोग होते हैं कि सबको इक्वल देखने के साथ साथ सबको क्षमा भी करे और खुद सत्य का भी पालन करे। सत्यपरः, सत्य का पालन करना ये सामान्य बातें नहीं होती, क्योंकि पहले तो सत्य बोलना, सत्य को ही सुनना, सत्य को ही अपनाना और साथ में ही असत्य को अलग भी रखना, ये होता है। जैसे सफाई करनी है तो कूड़े को हटाना पड़ता है और अच्छी अच्छी बातों को सजाना पड़ता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को अरेंजमेंट करना होता है, तब सफाई स्वच्छता होती है। उसी प्रकार जब सत्य का पालन करना हो तो असत्य को दूर भी करना पड़ेगा। गांधी बापू ने तो सत्य और अहिंसा ये दोनों मुख्य धर्म बताए। तो यहाँ पर कहते हैं सत्यपरः, जो सत्य को समझे, जो ट्रूथफुल रहे। और फिर क्षमावान, जो सभी को क्षमा करे, फॉरगिविंग, सबको क्षमा कर देना। जिसने भी कुछ भी भूल करी, कुछ भी बोला, कुछ भी इधर उधर कहा, सोचा, किया, वो सब कुछ क्षमा कर दे। और क्षमा दान सबसे बड़ा होता है। संस्कृत में एक सूक्ति है, क्षमा वीरस्य भूषणम। दूसरों को क्षमा करना यह सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि हम किसी को क्षमा कर दे, किसी को माफ कर दे। तो कहते हैं क्षमावान होना। और फिर आप्तोपसेवी, आप्तोपसेवी का अर्थ ये होता है कि हमारे आप्त लोग जो है, हमारे नजदीक के जो लोग हैं, हमारे अपने जो है, उनको हम आप्तोपसेवी, हम उनका सेवन करें, उनको हम अपनाएं और हम उनकी सेवा करें, हम उनके बारे में सोचें, उनकी तकलीफ़ों को हम अपनी तकलीफ मान करके उनको हम सहाय करें। ये आप्तोपसेवी। ऐसे लोग भवति अरोगी, वो कभी भी रोगी नहीं बनते, वो हमेशा अरोगी रहते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात की तकलीफ नहीं होती, वो सदैव अरोगी रहते हैं। इस प्रकार फिर नीचे पूरे पैराग्राफ में उसका अर्थ भी दिया गया कि नरः हिताहारः विहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेषु असक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी। कितनी बातें हो गई? पहली हिताहार विहार सेवी, दूसरा समीक्षकारी, तीसरा विषयेष्वसक्तः, फोर्थ दाता, फिफ्थ समः, सिक्स्थ सत्यपरः, सेवंथ क्षमावान, एट्थ आप्तोपसेवी। 8 चीजें जिसमें हो वो भवति अरोगी, वो कभी भी रोगी नहीं होता, वो हमेशा फ्री हो जाता है, कोई भी डिसीज उनको नहीं होते कभी। पूरे पैराग्राफ में उसका अर्थ वापस पुनः कह रहे हैं। अर्थात यह नरः हितस्य आहारस्य विहारस्य च सेवनम करोति, जो योग्य आहार और विहार का सेवन करता है, सर्वम कार्यम समीक्षम य करोति, जो कुछ भी करता है उसको काम करने से पहले, डज ऑल वर्क आफ्टर थिंकिंग वेल, जो कुछ भी करेगा उसे पहले सोचेगा और सोचने के बाद। कई लोग ऐसे होते हैं कि कार्य करने से पहले सोचते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं कि कार्य करने लेने के बाद सोचते हैं। तो कार्य करने के बाद जब सोचना होता है तो फिर दुखी होते हैं, और जो पहले सोच लेते हैं और फिर वो पूरा प्लानिंग करने के बाद कुछ भी काम करते हैं तो वो सक्सेस हो जाते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार जो सभी कार्यों की समीक्षा करते हैं। फिर कहते हैं विषयेषु नितराम आसक्तः न भवति, जो अपने विषयों में कभी आसक्त नहीं होते। विषयों में आसक्त मतलब जो पहले हमने बात कही, अपनी सारी इंद्रियों को समझना, संभालना, और फिर हम उसमें ज़्यादा बिजी ना हो जाए, ज़्यादा अच्छा सुनना, ज़्यादा अच्छा सूंघना, ज़्यादा अच्छा खाना, ज़्यादा अच्छा देखना, ज़्यादा कुछ बोलना, ये सब कुछ जब
एक हद से पार हो जाता है, ओवर लिमिट हो जाती है, तब सब कुछ बिगाड़ देती है हमारी हालत। ऐसे लोग फिर रोगी बन जाते हैं। तो कहते हैं जो विषय में आसक्त नहीं होते, और फिर दाता जो चैरिटी करते हैं, यह दानम करोति जो चैरिटेबल पर्सन होते हैं, और फिर व्यवहार समत्वम क्षमा भावम न आचरति जो लोग अपने व्यवहार में समत्व मतलब सबको इक्वल देखना, और क्षमा भावम सबको क्षमा करना, और आप्त जनानाम सेवाम करोति जो अपने आसपास के लोगों की सेवा करते हैं, तादृशः नरः अरोगी वैसे लोग हमेशा अरोगी रहते हैं, अर्थात स्वस्थः भवति वो हमेशा हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। फिर कहते हैं कि एक और प्रश्न है, लास्ट पैराग्राफ कह रहे हैं, अत्र एकः प्रश्नः, कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? कि औषधम विना सम्यक व्यवहारेण अपि जनः रोगरहितः भवितुम अर्हति। सुंदर प्रश्न किया। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति औषधम बिना, मतलब उसको जो कुछ भी रोग हुआ और वो रोगी बना, और फिर वो जो रोग हुआ उसकी कोई औषधि नहीं है, सेम इज कोरोना, जैसे कोरोना की प्रॉपर कोई मेडिसिन नहीं है कि फिर वो खा लो तो जैसे बुखार मिट गया, स्टमक पेन मिट गया, है ना, हेड पेन मिट गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या औषध के बिना, कोई भी दवाई के बिना, सम्यक व्यवहारेण अच्छी तरह से सिर्फ आप व्यवहार करो, अपना जो काम है वही करो, तो जनः रोग रहित भवितुम अर्हति, कोई भी दवाई लिए बिना क्या तुम रोग रहित हो सकते हो? रोग हो ही नहीं, वो फिर एक बार दवा ले लो, लेकिन ऐसी कोई दवा ही ना हो तो औषध के बिना क्या हम रोगी और रोगपना और हमारा जो कुछ भी पेन है, हमारे जो कुछ भी दुख है, उससे हम अलग हो सकते हैं? तो बोले तस्य इदम उत्तरम, बोले इसका ये उत्तर है कि यदा रोगः शरीरे प्रविष्टो भवति, जब रोग शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, मतलब जब वो एंटर होता है, तब औषधस्य आवश्यकता भवति। औषध के बिना तो हम कभी उसका जो भी उपचार, निदान, जो कुछ भी है वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना, विदाउट मेडिसिन, विदाउट ट्रीटमेंट तो हम कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। तो कहते हैं औषधस्य आवश्यकता भवति, मेडिसिन हमारी फिर नीड बन जाती है। वो फिर कई लोग होते हैं कि फिर वो ऐसे एक उनको रोग हो जाते हैं कि पूरी जिंदगी भर, यावत जीवन उनको फिर मेडिसिन लेना ही होता है, सुबह खाते शाम को खाते। क्यों? बोले उसी के ऊपर उनका पूरा बैलेंस रहता है। परंतु शरीरे रोगस्य प्रवेशः एव न स्यात्, और ऐसा कभी हो सकता है कि शरीर में रोग ही नहीं हो। एतदर्थम मानवेन सम्यक व्यवहारः करणीयः एव, उसके लिए तो हर एक व्यक्ति को एक योग्य व्यवहार करना ही पड़ता है। वो यदि वो व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर उन्हें कभी भी अपने डेली का रूटीन, जो उनका डेली का बिहेवियर है, डेली का जो खाना पीना, उठना बैठना सोना, ये सब अपने शरीर के लिए जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशन और डाइट प्लान जो होते हैं, उनका यदि वो पालन न करे तो फिर वो रोगी हो सकते हैं। तो शरीर रोगस्य प्रवेश एव न स्यात्, शरीर में रोग कभी प्रवेश ही न करे, एंटर ही न हो, उसके लिए मानवेन सम्यक व्यवहारः करणीयः, मानव को योग्य व्यवहार करना चाहिए। व्यवहारस्यापि स्वास्थ्य प्रभावो भवति, और इस प्रकार हमारा जो व्यवहार, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो डेली रूटीन है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसको यदि हम अच्छी तरह से हेल्दी रखें तो ये हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर खूब प्रभावित होता है, उसका पूरा प्रभाव हमारे जीवन में होता है। एषः चरकाचार्यस्य उपदेशः, यही आचार्य चरक का उपदेश है। इस प्रकार आचार्य चरक ने हमको जो कुछ भी सिखाया, हमें जो कुछ भी समझाया, ये हम यहाँ पर समझे। आचार्य चरक ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो हमारे लिए एक अनमोल भेंट है। उन्होंने जो प्रयोग किए, जो कुछ भी मेडिसिन बनाई और जो कुछ भी निदान किए, हमारे जीवन में एक बार यह चरक संहिता हमें अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे आसपास रही हुई औषधियों का हमें ज्ञान हो। ये हमारे आचार्य चरक की खूब बड़ी हमारे लिए गिफ्ट है,
और हम उसे खूब संजो के रखें, ये हमारी एक आचार्य चरक के लिए अंजलि होगी। यही भाव के साथ यहाँ पर हमारा जो आचार्य चरक का पूरा उपदेश है और आचार्य चरक के बारे में जो कुछ भी उनकी पूरी जो जीवनी थी वो हमने पढ़ी, समझी और यथा पाठ हमारे चैप्टर में जो कुछ भी दिया गया वो हमने समझने का प्रयास किया।